पैनल टूटा तो वो आपका, मेरा नहीं है। इसी वाली टेप में खाली 120 रुपये का फ़र्क है। 120 रुपये में क्या हो जाएगा प्रोसेस में, अगर वो टूट गया तो इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने पूरा दिखाया है कि मशीन से आपके जो डिस्प्ले हैं एलईडी टीवी के वो ख़राब हो जाएँ तो रिपेयर कैसे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक 32 इंच का एलईडी टीवी दिखाऊंगा जो किसी टेक्नीशियन की शॉप से आया मेरे पास। आई थिंक उनके पास बैकलाइट रिपेयर के लिए आया होगा, बट उन्होंने क्या किया है, इसकी जो कॉफ आईसी है वो डैमेज कर दिए, यहाँ से फाड़ दिए थे वो दोनों तरफ से। ये एक फ्रेमलेस टीवी है, तो इसमें क्या होता है ना, फ्रेमलेस टीवी में जो डिस्प्ले है वो फ्रेम से चिपका होता है, इसके आगे कोई बिडिंग नहीं होती। तो इन भाई साहब ने क्या किया है, इसको पता नहीं कौन सी टेप से चिपका दिया है, जो मेरे को निकालने में भी ना बहुत मुश्किल हो रही है इस पैनल में। और एक बात और बताऊं, अगर आपने अपने टीवी को, फ्रेमलेस टीवी है और चिपकाना है, तो उसमें ओरिजिनल टेप का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल और सस्ती वाली टेप में खाली 120 रुपये का फ़र्क है। 120 रुपये में क्या हो जाएगा, और ये टेप मैंने ले ली तो 3, 4, 5 टीवी में बहुत आराम से लग जाएगी। 120 रुपये के चक्कर में आप लगा रहे हो डुप्लीकेट टेप उसमें, और पैनल छुड़ाने में इतना रिस्क है कि पैनल जो है वो डैमेज हो जाता है। तभी मैं कभी भी टीवी पकड़ने से पहले कस्टमर से पहले ही बात कर लेता हूँ कि भैया पैनल टूटा तो वो आपका, मेरा नहीं है। रीज़न अभी दिखा देता हूँ आपको। तो इस टीवी को मैं इस रिफ्लेक्टर शीट के पीस से छुड़ाने की कोशिश करूँगा। मैंने काफ़ी हद तक छुड़ा दिया है, बट ये जो चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है, क्योंकि इसमें ना पैनल जो है डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वैसे जो है टेप है 3 साइड लगती है, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। इन भाई साहब ने इस तरफ भी लगा दिया है और मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है इसको निकालने में। सबसे ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं कि ये डिस्प्ले जो है इस पोजीशन पे डैमेज हो सकता है। थोड़ा थोड़ा अल्कोहल लगा रहे हैं और इसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा डिस्प्ले जो है देखो निकल आया, और यहाँ से तो बिल्कुल नहीं चिपकाना चाहिए भैया। एक्सपीरियंस होते नहीं है, काम करने लग जाते हैं। हमने ये वाली टेप से डिस्प्ले को चिपका रखा है, इस टेप से, बल्कि ये वाली ओरिजिनल टेप से चिपकाना चाहिए। तो मैंने क्या है ना, इसकी कॉफ को ग्लास और पीसीबी से रिमूव कर दिया। ग्लास को मैं ACF रिमूवर लगा के और एसीटोन की मदद से इसको क्लीन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बॉन्डिंग प्रोसेस के टाइम पे हमारे ग्लास के और कॉफ के बीच में एक भी डस्ट पार्टिकल आ गया ना, तो हमारा प्रोसेस जो है वो फेल हो जाएगा। डस्ट पार्टिकल की वजह से हमारे डिस्प्ले में वर्टिकल लाइन आ जाएगी, किसी भी तरफ आ सकती है। तो हमें इसको बहुत ही पेशेंस से और बहुत ही प्रॉपरली क्लीन करना पड़ता है। तो हमारी ग्लास की क्लीनिंग जो है वो हो चुकी है, और इसको हम रखते हैं अपनी बॉन्डिंग मशीन में। तो अब हम क्या करेंगे ना, हमारी जो कॉफ है, ब्रांड न्यू कॉफ ली हमने, इसको कॉफ कटर की हेल्प से पहले कट करेंगे। तो कॉफ तो हमने जो है उसको प्रॉपरली कट कर दिया है, और अब हम क्या करेंगे, इसको इस क्लीनिंग बड और एसीटोन की हेल्प से क्लीन करेंगे। क्योंकि ACF टेप लगाने से पहले हमें मेक श्योर करना है कि यहाँ पे कोई भी डस्ट पार्टिकल जो है ना रहे। इसको अब हम माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं, कोई डस्ट पार्टिकल दिखता है तो उसे हटाते हैं। फिर ये कैमरा रख दिया और मैं इसको ऐसे डिस्प्ले पे देख के क्लीन करूँगा। क्लीन मैं देखो किस हिसाब से करूँगा। मैं एक बड लूँगा और इसको अल्कोहल में डिप करके ऐसे ऐसे क्लीन करूँगा, और उसके बाद जो हमारा कैमरा है उसको ऐसे मूव करके डिस्प्ले में चेक करूँगा कि कोई डस्ट पार्टिकल दिख तो नहीं रहा। अगर दिख रहा है तो उसे मुझे क्लीन करना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ आपको डिस्प्ले में। सिंगल कोफ पैनल है ना, जो इसके जो एक एक पिक्सल का डेटा है, रेड ग्रीन ब्लू, एक एक पिक्सल लाइन का डेटा है। तो उसमें मुझे प्रॉपरली देखना पड़ेगा कि कोई लाइन वगैरह तो नहीं है।
कोई डस्ट वगैरह तो नहीं आ रही, क्योंकि डस्ट की वजह से लाइन आ जाएगी। तो मैंने कॉफ जो है उसको क्लीन कर दिया प्रॉपरली। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा ACF टेप, फिर इसको TRN से हीट करेंगे ताकि हमारी जो टेप है वो सेट हो जाए। और इसको TRN से प्रेस कर देंगे ताकि जो उसकी ग्लू है वो हमारी कॉफ में अच्छी तरह लग जाए। तो हमारी कॉफ जो है वो रेडी है बॉन्डिंग करने के लिए। अब चलते हैं बॉन्डिंग मशीन में। तो हमारा सबसे पहला स्टेप जो है उसको क्या करेंगे, क्रिस्टल को और हेड को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हमारा डिस्प्ले को हम अपनी बॉन्डिंग मशीन से अलाइन करेंगे। तो हमारा डिस्प्ले जो है वो मशीन से प्रॉपरली अलाइन हो चुका है। तो इसको करेंगे क्लीन। डिस्प्ले जो है मैंने देखो दोनों सिंबल जो है, ये राइट साइड सिंबल है, ये लेफ्ट साइड सिंबल है। यही सिंबल कॉफ में भी होते हैं। हमने इन दोनों को मैच करके उसके बाद इस हेड से प्रेसिंग देनी है। इस पे प्रेशर आता है 50 PSI का। फिर से ग्लास को करेंगे क्लीन और हमारी कॉफ को जो है अलाइन करेंगे ग्लास से। देखो ये कॉफ की लाइन्स और सिंबल आ गए यहाँ पे भी। अब ये टेप जो है वाइट कलर की इसमें फिल्म लगी होती है, उसको हटाएंगे तो विजिबल हो जाएगा प्रॉपरली। तो अब हम इसकी करेंगे प्री बॉन्डिंग। तो हमने हेड एक बारी नीचे रख के देख लिया, सब कुछ सही लग रहा है। अब मैं फिर से ग्लास को क्लीन करूँगा और क्लीन करने के बाद अपनी जो ACF टेप के आगे वाइट कलर की प्रोटेक्टिव लेयर है उसको हटाएंगे और फिर कॉफ को ग्लास से अलाइन करेंगे। इसको बार बार क्लीन करना पड़ता है क्योंकि डस्ट पार्टिकल अगर आ गया इसमें तो हमारा प्रोसेस फेल हो जाएगा। तो ये मैंने फिल्म हटाई और कॉफ को ग्लास के ऊपर रख दिया। अब बची हुई जो हमारी अलाइनमेंट है 10% उसको करेंगे। ये हमने अलाइन कर दिया देखो दोनों। अब हेड को वैसे ही नॉर्मल नीचे रख के देखेंगे अब ये हमारी अलाइनमेंट जो है वो ख़राब तो नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें ऐसा भी होता है ना, ट्रैक जो है बहुत नज़दीक हैं तो वो शॉर्ट हो सकते हैं आपस में अगर हमारी कॉफ हल्की सी भी शिफ्ट कर दी तो। कॉफ शिफ्ट हो गई तो हमारा प्रोसेस जो है वो फेल हो जाएगा।
मैंने इसके ऊपर सिलिकॉन रबर रख के फिर से अलाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा प्री हीट करेंगे, टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करेंगे और फिर कूल करेंगे। तो हमारा बॉन्डिंग प्रोसेस जो कंप्लीट हो गया, और बॉन्डिंग देखो अब बिल्कुल परफेक्ट हुई है। जो एक एक ट्रैक है कॉफ का और ग्लास का मैच कर रहा है, देखो इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। अगर ये खिसक जाती तो ये सब ब्लैक हो जाता और हमारी जो बॉन्डिंग है वो फेल हो जाती। इसको कॉफ शिफ्टिंग कहते हैं। इस तरफ से भी सही है। तो अब क्या है, हम इसकी पीसीबी क्लीन करके, सेम प्रोसेस है, पीसीबी भी बॉन्ड करके देखते हैं। तो मैंने क्या है ना, पीसीबी की क्लीनिंग करके इसमें भी एसीएफ टेप लगा के अब मैं इसकी जो है अलाइनमेंट कर रहा हूँ कॉफ की पीसीबी से। सेम सिंबल्स हैं, मैं माइक्रोस्कोप की मदद से इसको देख के ऐसे अलाइन कर रहा हूँ। सेम प्रोसेस है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया। मैंने जो है ना पीसीबी और कॉफ को अलाइन कर दिया। अब मशीन में वही क्लीनिंग प्रोसेस से सेम प्रेसिंग करेंगे। प्रेसिंग करने के बाद रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ये वाला पैनल चलता है या नहीं चलता है। इसमें भी हमें देखो बॉन्डिंग एरिया में, पीसीबी साइड के बॉन्डिंग एरिया में इसे अलाइन करना पड़ेगा। और इसमें प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बॉन्डिंग करेंगे। सेफ्टी के लिए सिलिकॉन रबर रखेंगे इसमें और बॉन्डिंग कर दी। हमारा हेड जो है वो 230 तक हीट होगा। ये हमारा हेड है और यहाँ पे प्रेशर भी आ रहा है 50 psi का। तो हमारे जो टेप है वो मेल्ट होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बन जाएगा और हमारा जो प्रोसेस है वो फिर 230 पे थोड़ी देर तक रहेगा। उसके बाद फिर कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये नॉजल से यहाँ से हेड कूल हो जाएगा। ये वाला इंस्टेंट कूलिंग होगी, इंस्टेंट हीटिंग होगी और अब कूल होना शुरू हो जाएगा। देखो कितनी जल्दी ये टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। अभी 237 था, अभी 137 हो रहा है। हंड्रेड डिग्री पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हेड ऊपर उठाएंगे और ये हमारी बॉन्डिंग हो गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मैंने टीवी को ऑन कर दिया है और इसमें पिक्चर आ चुकी है। तो ये हमारा पैनल जो है वो रिपेयर हो गया। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ इसको फ्रेम में एक्चुअली में फ़िट कैसे करना चाहिए, कि कभी इन फ्यूचर बैकलाइट ख़राब हो या डिस्प्ले ही ख़राब हो तो भैया इसको सेफली निकाल भी लें बिना डैमेज किए। क्योंकि जिस तरह से ये चिपका रखा था ना, बहुत हाई चांसेस थे कि ये टूट जाता तो भैया मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि किसी और ने जानबूझ के गलत टेप से इसको चिपकाया है। अगर मेरे हाथ से टूट भी गया तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं लूँगा। अगर आपका टीवी ख़राब हो गया है और वो मेरे पास आया है तो मैं उसको रिपेयर करने की कोशिश करूँगा, और रिपेयर प्रोसेस में अगर वो टूट गया तो इसकी ज़िम्मेदारी मैं नहीं लूँगा। रीज़न मैंने अभी आपको दिखाया, क्योंकि कुछ बंदे ना पैसे बचाने के चक्कर में ना गलत टेप से इस पैनल को चिपका देते हैं। तो अब निकालूंगा तो मैं ही, निकालने में अगर डैमेज हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूँगा। आपको रिपेयर नहीं करवाना, फाइन, कहीं और जाके करवाना है, ठीक है, ये सेम रिस्क वहाँ भी रहेगा। दूसरी चीज़, जो मैंने अभी इस जगह पे प्रेशर दिया है ना, तो ये हमारा बॉन्डिंग एरिया है, बहुत बिल्कुल एज है ग्लास का।
इस जगह पे 50 psi का प्रेशर आया, तो भैया उस टाइम भी टूट सकता है। मैं ये चीज़ तभी तो आपको करके दिखा रहा हूँ कि ये डैमेज का रिस्क रहता है और रिस्क कस्टमर लेता है, क्योंकि आपका टीवी ख़राब है। जो अगर आपका डिस्प्ले ख़राब हुआ है तो उसका रूल नंबर 1 ये है कि सर्विस सेंटर जाओ, इंस्टॉल अ न्यू डिस्प्ले, सिंपल। रिपेयर के प्रोसेस में आओगे ना तो टूटने के चांसेस भी हैं, चांसेस ऑफ फेलियर भी है। तो ये हमारी ओरिजिनल टेप है और ये हमारा फ्रेम आ गया। तो हम इस टेप को कुछ इस तरह से लगाते हैं। थोड़ा सा कॉर्नर जो है वो छोड़ देना है, क्योंकि ये कॉर्नर ही सबसे रिस्की पोर्शन है जहाँ से ये डैमेज हो सकता है। तो थोड़ा सा कॉर्नर जो है वो छोड़ देना है। उससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब टीवी को खोलेंगे तो हमारा पैनल जो है वो टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। हालांकि मैंने इस टेप से पैनल लगा के छुड़ा के भी देख रखे हैं, तो इससे बहुत स्मूथली पैनल जो है वो निकल जाता है अगर आप निकालना चाहो तो। अदरवाइज़ बहुत प्रॉपरली डिस्प्ले जो है फ्रेम में फिट रहता है। अब हम रखते हैं इसमें डिस्प्ले, फिर आपको दिखाता हूँ फाइनल रिजल्ट। तो ये है, मैं अब मैं डिस्प्ले जो है इसको फ्रेम में फिट कर रहा हूँ। और मैंने ना टेप की जो एजेस हैं वो निकाल दी हैं कुछ इस तरह से। तो हमारी जो डबल साइड टेप होती है ना, तो सामने की जो प्रोटेक्टिव फिल्म है उसको ऐसे निकाल देना, सिंपल। डबल साइड टेप होती है, ऊपर की जो फिल्म होती है ये मैंने निकाल दी है, तो पैनल जो है हमारा प्रॉपरली चिपक जाएगा इसमें। और निकालना चाहें तो बहुत इजीली निकल भी आएगा। तो उसकी एक्स्ट्रा फिल्म को मैं फेंक देता हूँ। और यहाँ पे ना कॉर्नर्स पे सेफ्टी के लिए सेलो टेप भी लगा देता हूँ कि अगर हमारी ग्लू काफ़ी टाइम हो गया, ग्लू जो है वो ख़राब हो गई, तो सेलो टेप जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा कुछ इस तरह से। और ये चीज़ 3 कॉर्नर पे होगी, 4 कॉर्नर पे नहीं है, चारों तरफ नहीं करना है। इस टीवी में एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगा, इस पन्नी से जुड़ा हुआ ना एक स्कैम है जो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है। ऊपर आई बटन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप देख लेना कि इस पन्नी से आपके साथ स्कैम कैसे हो सकता है। तो इस टीवी को ऑन करके देख लेते हैं। फाइनली सब कुछ मैंने कर दिया है और टीवी हमारा प्रॉपर्ली काम करने लग गया है। कॉफ फटी होने की वजह से ना इसमें पिक्चर नहीं आ रही थी, तो बैकलाइट जो है वो जल रही थी, हम टैप कर रहे थे तो पीछे लाइट दिख रही थी। अब जो है हमारा टीवी जो है फुल्ली फंक्शनल हो चुका है। कंक्लूजन में मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भैया जो काम है ना उसमें कंजूसी नहीं होती है, प्रॉपर तरीके से काम होता है। अब मैंने इसमें ब्रांड न्यू कॉफ लगाई है, पीसीबी बिल्कुल सही था इसमें, थैंक गॉड किसी ने कटिंग नहीं करी थी। और जो पेस्टिंग है, मैंने पैनल की पेस्टिंग जो है वो ओरिजिनल टेप से करी है, तो नेक्स्ट टाइम अगर इसको छुड़ाना पड़ेगा तो बहुत ईजिली रिमूव हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने पूरा दिखाया है कि मशीन से आपके जो डिस्प्ले हैं एलईडी टीवी के वो ख़राब हो जाएं तो रिपेयर कैसे होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।